आफ्टर टुमारो किचन खोल अपने दो साथियों के साथ बैंक फौजी समय अटलांटिका में यहाँ पर चारों तरफ पर्ची पर है। और यह जहाँ पर बर्फ के सैंपल से निकले हैं टेम्पल असली नहीं होती तभी वहाँ पर बरसना शुरू हो जाती है। दिल मशीन वहाँ से हजारों फुट नीचे गिर जाती है। दरअसल यहाँ पर भर की एक बहुत लंबी गहरी और चौड़ी खाई बन चुकी है। और अभी तक इन्होंने जो सैंपल हुई है वह बर्फ की खाई के उस तरफ है। उस तरफ कुछ आता है और किसी तरह से वह अपनी जान पर खेलकर उन सैंपल्स को ले आता है। इसके बाद जैक न्यू दिल्ली जाता है जहां पर यूएन की एक कॉन्फ्रेंस है और वहां पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर ग्रीस के स्पीकर गर्मी का मौसम पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि इस काम में अरबों खरबों रुपए का खर्च आएगा। बर्फीली चोटियां बहुत तेजी के साथ गायब हो रही है और जो आखिरी छोटा सा वर्क का टुकड़ा टूटा था उसका साइज एक पूरे शहर के बराबर था। लेकिन जय की बात को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। वहीं दूसरी तरफ किए दिखाते हैं कि मौसम में अब बहुत तेजी के साथ बदला आना शुरू हो जाते हैं। समुद्र में तूफान आ रहे और एक जगह टेम्परेचर एकदम से 13 डिग्री डाउन हो जाता है और यहाँ तक कि टोक्यो में बड़ी बड़ी टुकड़ी की थी जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। वही जब अपने घर वापस आ जाता है, वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। और जब वह अपने बेटे से पूछता है, ज्यादा समझदार है कि मैंने भी ऐसे ही कहा था और उन्होंने मुझे फील कर दिया, कांटेक्ट होता है और इसीलिए वह अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के और जो अप्लाई पर होता है। बहुत जोरदार तूफान आता है और ऐसा लगता है कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रिंस स्टेबल हो जाता है और यह दोनों पहुंचाती है। बहुत ट्रैफिक होता है और यह अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और तभी से आसमान की तरफ देखता है। वहां पर हजारों पक्षी एक साथ उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशन को दिखाई जाता है। ओशनोग्राफर है, यानी कि जो समंदर के मौसम का ध्यान रखते हैं। और खोल के साथ दिल्ली में हुई थी वहां से पहले हुआ था जो कि वह किसी यंत्र की खराबी के कारण है। लेकिन लगातार आगे बढ़ जाता है कि इतनी जल्दी इतना तापमान नहीं करता और मुझे कॉल करते हैं। वह कहते हैं कि जैसे तुमने कहा था कि ग्लेशियर पिघलने से उत्तरी पूर्व महासागर की धाराओं पर असर पड़ेगा, लगता है वह असर पड़ना शुरू हो गया। जय हो इस बात से हैरान हो जाते हैं। वह कहते हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता था, उसके लिए अभी बहुत साल बाकी है। और वह उस ईमेल को चेक करता है जो उसे प्रोफेसर रिक्शमी पेज होती है। वह कहते हैं कि ऐसा पिछले 10,000 सालों में कभी नहीं हुआ। और इसके बाद मौसम विभाग की जानकारी देता है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लॉस एंजल्स में हवा चल रही है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर आ सकता है। और दिखाई जाता है कि वहां पर जमीन से अपने आप ही बनना शुरू हो जाते हैं और यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहता है। और जब तूफान तो यह दिखाता है कि अभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है और यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर युवा सुरक्षा कमेटी के लोग और नासा की भी लोग होते हैं। जल्दी यहाँ पर होता है क्योंकि वह नाश्ता के लिए काम करता है। लेकिन इनमें से किसी को भी इस मौसम के बदलाव की सही जानकारी नहीं होती। तभी जय बोलता है कि क्या आपने उत्तर अंध महासागर की धारों पर ध्यान दिया? मुझे प्रोफेसर एप्सन का कॉल आया था और उनके मुताबिक धाराएं बदल गई है। तभी एक आदमी बोलता है, यह कैसे हो सकता है? चेक बताता है कि इन धाराओं का संतुलन नमक के पानी से और मीठे पानी से होता है और ग्लेशियर पिघलने की वजह से कितना पानी समंदर में क्या है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि समंदर से नमक का पानी कम है और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इससे मौसम कितना पत्थर हो सकता है। वह इन्हें यह भी बताता है कि प्रोफेसर के केंद्र के पास कुछ जानकारी है और वह चाहते कि मैं अपने प्राचीन यंत्र में उस जानकारी को डालकर आगे की मौसम की जानकारी को प्राप्त कर अनुमान लगाया। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक था पर यहाँ पर जय की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। उन्हें लगता है कि सिर्फ एक ही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो जय का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह सब इस पर शोध करते हैं और यह पता चलता है कि आने वाले 8 से 10 शब्दों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। जानमाल की
बहुत हानि होगी। और इसीलिए जय वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे बता दें कि मेरे बनाए हुए मॉडल से मुझे पता चला है कि आई होने वाली है, लेकिन वॉइस दिल्ली में बैठक में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम इस बार भी करो तो हम शहरों को खाली नहीं करवा सकते, और चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली 3 हेलीकॉप्टर्स में कहीं चारी होती है और रास्ते में बहुत सारे बादल होते हैं। वहां टेम्परेचर लगातार गिरना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर कितना हो जाता है कि हेलीकॉप्टर हवा में जम जाती है और आसमान से नीचे गिर जाते हैं, और ब्रिटिश रॉयल फैमिली पूरी की पूरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर जब होता है वहां पर बारिश हो जाती है और पानी जमीन से भी आना शुरू हो जाता है, और तभी वहां पर बहुत बड़ी सुनामी आती है। मैनहट्टन शहर में पानी पानी हो जाता है, वापस सड़कों पर पानी आ चुका है। लोग अपनी जान बचाकर बाहर होते हैं, दिखाते कि जय कभी भी अपनी रिसर्च को जारी रख, और उसे यह पता चलता है कि आने वाले समय में 3 जयंती है, लेकिन आने वाले जाने की बहुत बड़ी पहुंच जाऊं कनाडा को टेक अ सेल्फी, और 24 घंटों में ही अपना पूरा धूप दल लेंगे, और 482 पिंकी कहां तक फैल जाएंगी इसका अंदाजा भी कोई भी लगा सकता। वह प्रोजेक्ट को पूरा डाटा भेजता है और वह नहीं बताता है कि 7 से 8 दिन बाद जब यह पूरा बवंडर पूरा तूफान खत्म होगा तो हम आइस एज में पहुंचेंगे। एक प्रोफेसर को बोलता है कि तुम वहां से निकल जाओ क्योंकि तूफान उसी तरफ बढ़ रहा है, बहुत देर हो चुकी है। और तू अभी डेट को कॉल करता है और उनसे पूछते कि यह सब क्या है। उसके डेड उसे बताते हैं कि तूफान बहुत जल्दी वहां पर आने वाले, और हरा बहुत बहुत दूर हो जाएगी, और हवा इतनी शांत होगी कि लोग जमकर मर जाएंगे। यहाँ पर स्वयं अपनी डेट से ज्यादा बातें नहीं कर पाता क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, और वह टेलीफोन बूथ के ऊपर तक आ जाता है और फोन कट जाता है। अब जैक अपने बेटे को लेने के लिए नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसका साथ ही बोलता कि तुम मत जाओ, अगर तुम होते तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। जय पहले भी कई बार बर्फीली जगह पर चुका हूँ, उसका दोस्त बोलता है कि नहीं होती है, निकलने की तैयारी करता है। तभी वहां पर उसका सीने जाता है और वह कहते कि तुम्हारी बातें प्रशासन को समझाने की। जय बोलते पहले कोशिश कर चुका हूँ, तूफान 7 से 8 चलेगा और रुकने की बात, यहाँ का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना। जानिए इस वक्त हम क्या कर सकते हैं दादा, कि हम दक्षिण में जितना दूर तक जाएंगे उतना सिर्फ लाएंगे। प्रेसिडेंट पूछते हैं जो लोग उत्तर में फंसे हैं उनका क्या, उनको बचाना मुश्किल है, अगर वह अपने घर पर रहकर दुआ करें तो यही उनके लिए अच्छा होगा। और यह कहकर जैक वहां से निकल जाता है क्योंकि उससे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर जाना है जहां पर उसका बेटा फंसा हुआ है। और अब यहां पर प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि जैसा देखने का है हम वैसे ही करेंगे, हम भी नहीं भेज सकते क्योंकि अगर हमें भेजा शायद कभी वापस आए भी। ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है, लोगों की जान बचाई जाती है। और लगभग भाई की जय कांवरियों के लिए निकल चुका है, और न्यूयॉर्क भी उसके बेटे ने जिस बिल्डिंग में आसरा नहीं होता है वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और वहां पर से मिलाने की जय की बेटी की दूसरी होते हैं। और कुछ देर पहले जो पानी सड़कों में भरा हुआ था वह पूरी तरह से जान चुका है, और कई सारे लोग दक्षिण की तरफ से होते हैं। और यहाँ पर अंदर यह ऐलान किया जाता कि सब के सब उनके साथ दक्षिण की तरफ जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ठंडा मौसम, विभाग में भूख से मर जाएंगे। और वहां से निकलना शुरू करते हैं, और यहाँ पर रुक जाता था कि वहां पर लेने के लिए आएंगे ताकि पृथ्वी का उत्तरी भाग पूरी तरह से इस तूफान की चपेट में है। यूरोप 15 इंच भर के नीचे रखा हुआ है, तुम्हारी डेट जहाँ पर तू भी बचाने के लिए आ पाएंगे। स्वयं बोलता है कि वह आएंगे क्योंकि कैंडिडेट ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वहीं जैक्सन को लेने के लिए आ रहा होता है, वह अपनी गाड़ी में होता है, लेकिन सड़कों पर बहुत गहरी और बहुत ऊंची पर होती है, और वह अपने साथियों के साथ जिनके साथ वह ऐसी जगहों पर पहले भी कई बार जा चुके हैं अर्जुन करता है। और रास्तों पर बस इतनी ऊंची ऊंची हो चुकी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी आप उन पर्स के नीचे है। तभी इनमें जो सबसे पीछे होता है उसके पास जो सामान होता है उसे खींचकर आगे ले जा रहा होता है, और बिल्डिंग के ऊपर का शीशा टूट का वह सामान नीचे गिर जाता है,
और उस सामान के साथ यह सब के सब रस्सी से बंधे होते हैं और एक के बाद एक ही समाज के साथ नीचे जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी जैक बस पर भूख लगा था और इसकी सब लोग जाते हैं, छोड़ना पड़ता है आगे का सफर तय करते। इनके पास सेफ्टी का, खाने का, पीने का अब कोई सामान्य बचा और यह सब बिना सामान के अब आगे का सफर तय करते हैं और अगले 1 घंटे में तूफान न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जहां पर स्वयं और उसके दोस्त होते हैं, वहां पर एक लड़कियों की जिसका नाम लो और होता है, दरअसल सैंडोरा की वजह से यहां पर होता है, उसे प्यार करता है और लौड़ा के पैर पर चोट लगी होती जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे दवा चाहिए। यहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा चुका होता है और यह कहते हैं कि उसमें जरूर होगी और दोस्तों के साथ बाहर दवाई लेने जाता है और वहां से अंदर दवा लेने के लिए जाती तो बाहर दिखा दे कि वहां पर कुछ भी हो तो यहाँ पर आ गई और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दवा लेकर आ रहे होते तब यह दिखाते कि मैनहट्टन शहर में अब तूफान आ चुका है और हर चीज जंभेश्वर जाती है। लेकिन स्वयं और उसके दोस्त किसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने आश्चर्य होता है और वहां पर वह सारी किताबें जला देती, क्योंकि यदि किताबें नहीं चलेंगे तो एग्जाम कर मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सेंड की पिता जैक अपनी दोस्त के साथ होते वहां पर भी हर चीज जमुना शुरू हो जाती है और वह भी एक जगह पर सेंट्रल, और जो तूफान से गुजर जाता है तो वहां पर उनका बेटा और रास्ते में ही देखते हैं कि वह सभी लोग पूरी तरह से होता सफर तय करें। सैंडल और भूत यहाँ पर चारों तरफ, लेकिन इन्होंने वहां पर आग जलाई होती इसीलिए गर्माहट की वजह से बचाते हैं। वह कहते हैं कि मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। दरअसल सेन की डेट जैक ने उसे कभी भी टाइम नहीं दिया था, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन आप स्वयं के सारे गिले सारे शिकवे खत्म हो चुकी, क्योंकि उसके डैड अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए और अब जबकि तूफान थम चुका है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर, हाथी और जैक, उसकी बेटी सेम और उसकी दोस्तों को सबको बचा लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट बन चुके, क्योंकि प्रेसिडेंट की इस तूफान में, इस आपदा में मृत्यु हो चुकी होती है और वाइस प्रेसिडेंट जो कि अप्रैल दिन बन चुकी, वह मेक्सिको में होते हैं और वहां से अपना भाषण देते। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है, क्योंकि उन्होंने की बातें नहीं सुनी थी। वह कहते कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे और प्रकृति हमें उसकी सजा नहीं देगी। ऐसा हो सकता प्रकृति ने हमें दिखा दिया है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है और अब इंसानियत पूरी तरह से बदल चुकी है। जिन देशों को हम कमजोर मानते थे, उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दिया, हमें आसरा दिया और मैं यह बात कभी नहीं। और इसी के साथ यह फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी से देख दुनिया को यह समझाना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। इसका फल हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा और इसमें यह भी दिखाया जाता है कि इंसान की नेचर के सामने कोई औकात नहीं है। अपने आप में आ जाए तो पल भर में पूरी इंसानियत का खाता है। यह फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट $125 और बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी। उसकी उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।